नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होंगे और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि एसिड्यूअसली जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल होंगे कि अगर आपके पास हैं तो आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जीडीएस के अंदर जो कि आपको ले जाने हैं। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये बताते हैं कि ये भी ले जाना पड़ेगा, वो भी ले जाना पड़ेगा, लेकिन जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आपके लिए कोई ज़रूरत उसकी नहीं होगी। लेकिन जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ले जाने ही हैं। तो विदाउट लॉस्टिंग टाइम सबसे पहले हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के अंदर आप इंस्पेक्टर या फिर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है वो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है या नहीं करता। कई सारे बच्चों को ये भी मिलता है कि वहाँ हमारा एक इंटरव्यू भी होता है, ये सही है या ये गलत है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट और जो कंपलसरी नीडेड डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट। अब दोस्तों का ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये कॉपी चलेगी इसकी या फिर ये हमें ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी होगी। तो सबसे पहली बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आपकी जो डुप्लीकेट आपने जो अपलोड करके रखे होते हैं या जो डुप्लीकेसी होती है उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करना। इसलिए आप कभी भी याद रखें, जब भी ज़िंदगी में कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ही काम आती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 10वीं की केवल और केवल आपकी 10th की जो ओरिजिनल मार्कशीट है जो आपको बोर्ड इशू करवाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप सीबीएसई से पढ़े हैं तो कुछ आपके सामने दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से आपकी मार्कशीट होगी। ठीक है, ये एक पैटर्न दिया हुआ है नॉर्मल सा, ज़रूरी नहीं है कि आपका फॉर्मेट इसी से मेल जोल खाता हो, बस आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। जैसे आप एमपी बोर्ड से हैं दोस्तों तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपका होता है। एज़ यू नो ऑल अबाउट दैट, आप सभी इसके बारे में जानते ही हैं कि 10th की मार्कशीट कुछ इस तरीके से होगी। तो ये ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिख रही है, इस तरीके से आपके पास में होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपकी मार्कशीट का फॉर्मेट ये होगा। मतलब अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेट कुछ अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान बोर्ड है तो ये फॉर्मेट चलता था। तो इस तरीके से ये आपके क्या हो जाते हैं, ये मार्कशीट आपकी इस तरीके की आपकी होती है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आप सीबीएसई का अप्लाई कीजिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप सीबीएसई से हैं तो उसमें आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप एमपी से हैं, राजस्थान से, हरियाणा से हैं तो हिंदी उसमें आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, ओबियसली आप जिस भी आप बोर्ड से पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका लोकल लैंग्वेज अवश्य होता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जिसके बारे में दोस्तों लाखों और हज़ारों लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि सर अगर 10th का एडमिट कार्ड ज़रूरत है इसकी या नहीं है, तो दोस्तों ये कंपलसरी है, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ये आईएमपी है, मतलब इससे इसकी ज़रूरत आपको होगी ही, ये तो आपको लगेगा ही। अब मान लेते हैं कि अगर किसी के पास में ये नहीं है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 10th की आपका एडमिट कार्ड होने की वजह से कई लोगों को हमने रिजेक्ट होते हुए भी देखा है। तो अगर आपके पास में 10th का जो एडमिट कार्ड नहीं है तो कृपया आप अरेंज करें उसको। ठीक है, तो ये 10th का आपके पास में क्या होना चाहिए, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल का आपका जो होता है, जैसे ये अपना भोपाल का दिखा रहा है, इसी तरीके से जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके लिए बता रहे हैं अपने बोर्ड का जो 10th का एडमिट कार्ड है वो कंपलसरी है, इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। थर्ड हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। इसमें सिर्फ यूआर कैटेगरी को छोड़ करके अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप जो बैकवर्ड जो 10% रिजर्वेशन है जनरल्स को, तो उनके पास में उस चीज़ का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है नए नियम के हिसाब से। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं कि पहला कि सर ये स्टेट से होगा तो चल जाएगा क्या, और सेंट्रल का चाहिए तब काम पड़ेगा। तो अगर आपके पास में सेंट्रल का है तब भी चल जाएगा, स्टेट का है तब भी चल जाएगा, और अगर आप ग्राम पंचायत या नगर पालिका वगैरह से भी अगर आपने बनवाया हुआ है तब भी वो सर्टिफिकेट आपका मान्य रहेगा। इसमें कोई एफर्ट वाली बात नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर ये सेंटर की जॉब है, जैसे कि रेलवे वगैरह में जो है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ दोस्तों इसमें कंपलसरी नहीं है। हमने कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेट के और नगर पालिका बेसिस कास्ट सर्टिफिकेट के पास कराते हुए देखे हैं।
चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप डिपेंड करेगी कि आपका रिजेक्शन होना है या आपका सिलेक्शन होना है, और इसमें भी कुछ मिथ हैं लोगों के, कुछ लोगों ने डाउट पाल के रखे हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम इसका इल्यूज़न का जो है हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ मतलब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दोस्तों आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट CC। अब जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था कि अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और उसमें आपका कंप्यूटर एज सब्जेक्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अलग से आपको 2 महीने का कंप्यूटर यानी 60 दिन का कंप्यूटर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ज़रूरी है कि आपको जो फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट है वो आपके पास में होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर दिखना चाहिए बाकी सब्जेक्टों की तरह। सेकेंड ईयर में है तो भी, और इसके अलावा अगर आपने DCA PGDCA किया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपकी बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं, अलग से आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं। फिर भी दोस्तों को एक ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप नज़दीकी सेंटर में आप कोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि सर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट संस्था से होना चाहिए या किसी प्राइवेट से भी? तो अगर आपके पास में गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किसी जो प्राइवेट संस्था है जो कि कंप्यूटर का कोर्स करवाती है उससे भी आप करते हैं तो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आपका क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा, आपका कहीं से कहीं रिजेक्शन नहीं होगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ना इसमें गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना इसमें प्राइवेट की। बस आपके पास में 2 महीने उसमें 60 दिन लिखा होना चाहिए। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले आप एक बात याद रखें, अगर आप अभी लेटेस्ट में जो बनवाते हैं तो जैसे आप राजस्थान बोर्ड से हैं या MP बोर्ड से हैं तो आप देख लें कि फॉर्म हमने कब बनवाया, फॉर्म कब भरा है पोस्ट ऑफिस GDS का, उसके 1 से 2 महीने पहले का आप बनवाएं, अगर आप बनवा भी रहे हैं नया तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन है। अगली हम बात करते हैं, तो 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा इसका आ जाएगा, वो अपना क्या हो जाएगा कि आपके पास में एक ID प्रूफ होनी चाहिए। ID प्रूफ तो होनी चाहिए, साथ में आपके पास में जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कुछ हो या ना हो आपके पास में आधार कार्ड तो ज़रूरी है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा अगर आपके पास में जैसे पैन कार्ड है, पैन कार्ड आप पैन कार्ड भी आपके पास आपके साथ रखना होगा आपको। इसके अलावा अगर आप जैसे वोटर ID है तो वोटर ID भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सब तो एक्स्ट्रा में है, लेकिन आधार कार्ड आपके पास में होना ही। इसके अलावा जो फॉर्म भरते समय दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपने जो फ़ोटो लगाई हुई है, यानी कि फ़ोटो जो आपने ऐड करी हुई है फॉर्म भरते समय, तो वही की वही फ़ोटो अगर आपके पास में है एक्स्ट्रा में तो आप 2 से 3 सेट उनके लेकर के जाइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो आप वर्तमान में फ़ोटो खिंचा कर, मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय पे आप फ़ोटो खिंचा करके उनमें डेट के साथ याद रखना 2020 या 21 जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें डेट के साथ आप कर दीजिएगा आपकी फ़ोटो। तो एक बार मैं आपको समरी में बता देता हूँ। पहली बात तो है कि आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, कंपलसरी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तीसरी बात है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं। अगर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जनरल से हैं तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर साधारण जो नॉर्मल OBC SC ST के लिए 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके पास में जो चौथी चीज़ है वो है 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, कंपलसरी है। 5वां है एक ID प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कि आधार कार्ड है, ये सब चीज़ें आपके पास में हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। रिजेक्शन की कोई यहाँ पर बात नहीं हो पाती, रिजेक्शन नहीं होगा, केवल और केवल आपका सिलेक्शन होगा। अब इसके अलावा एक और दोस्तों यहाँ पर बात आती है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिक्योरिटी मनी जो पे करना होता है हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, उसका क्या लाफड़ा है। तो दोस्तों उसका ऐसा है कि वो जो गवर्नमेंट होती है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, आपसे आपकी गारंटी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाता है। तो आपको इससे हाथ से पैसे नहीं देने पड़ते, और अगर देने भी पड़ते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है एक टाइम लिमिट के लिए कि अगर आप इसके पहले, जैसे कि एक रहता है जैसे 2 साल के पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी पे करना होता है, जो करीब 1 लाख रुपए के आसपास होता है अगर आप छोड़ते हैं तो इसमें आपको बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड आपके साथ किया जाता है, MOU साइन किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो जो भी डाउट हो वो आप कमेंट तो करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक कमेंट का क्या करूं, आपका रिप्लाई करूं। तो अगर आपको जो डिस्कशन करना है हमसे या आपके और दूसरे बच्चों से करना है तो वहाँ आप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर आए, यहाँ पर सर्च करें। सर्च नहीं करना चाहते हैं तो ये अब जो वीडियो डल रही है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आप जो भी स्टेट्स हैं उसकी लिंक दी जाएगी, GDS
सर्कल की। जैसे ये राजस्थान का GDS सर्कल है, जैसे ये जम्मू का GDS सर्कल है, तमिलनाडु का है, मध्य प्रदेश का, केरल का, यूपी का, यूपी, MP, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, सभी का क्या है, हमने GDS के जो टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं। इन पे आप आएँ और आप इनमें डिस्कशन कर सकते हैं। और हमारा और कोई मोटिव नहीं है, इससे कोई हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, कुछ फ़ायदा भी नहीं होता इससे। लेकिन आप अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाते हैं। इस कारण से हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर क्या है चैनल बना के रखे हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर आकर के ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े डाउट की कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है या नहीं है, ये लगता है या नहीं लगता। कई सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि आपके पास में क्या होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कोई आवश्यकता नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट की, हो या ना हो तो आप साथ में लेकर के जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा एक और आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये जब ज़रूरत होती है जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि जो हमारा इंटरव्यू लेता है तो वो हमसे बोलता है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, तो आप पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिखाइए। तो आप बोलते हैं कि सर हमारे पास में पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपको 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि इसको बनने में 1 हफ्ते का समय लगता है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, तो कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। आपसे पूछा जाता है नॉर्मल, आपकी इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, किस पोस्ट पर हुआ है, आपको बताना होता है कि आपका GDS सिलेक्शन हुआ है, पोस्ट मास्टर की सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर सिलेक्शन हुआ है, या फिर असिस्टेंट ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM। ये 3 पोस्टें जनरली हमारी ये जो GDS है उसमें निकलती हैं, ठीक है। तो आप बता देते हैं नॉर्मली, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आप घर आ जाते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ विशेष नहीं है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आप स्किप कर देते हैं, प्लीज़ इसको स्किप ना करें। आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियोज़ आती हैं, कोई इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। तो आप इंडियन टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको शेयर करें, जो भी है। और दोस्तों मैं जो आपको लिए वीडियो डाल रहा हूँ, आप इसको लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और अपना कमेंट करके बताएं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका फ़ायदा नहीं हुआ है तो आप डिसलाइक करें सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले आप डिसलाइक करें, उसके बाद में जो भी आप जितने बुरा से बुरा कमेंट लिख सकते हैं वो कमेंट ज़रूर करें। आपसे ये मेरा निवेदन है, ताकि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या फिर आपका सिर्फ टाइम जो है आपने वेस्ट किया है हमारी वीडियोस को देखकर। तो ये ज़रूर बताएं। बस इतनी ही वीडियो में हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होती है हमारी अगली वीडियो में मुलाकात। धन्यवाद आपका।